सपा बसपा व कांग्रेस से सैकड़ों लोगों ने नाता तोड़कर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान आप विधायक हाजी यूनिस ने कहा कि यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहां भी दिल्ली की तरह ही विकास की गंगा बहाई जाएगी। देख रहे हैं कि जिस तरह से जब से हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत से और विधानसभा तक के इलेक्शन लड़ने का जब से ऐलान किया है, तब से लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में एक खुशी सी छाई हुई है, खुशी की लहर फैली हुई है। हम लोग जिधर जाते हैं बड़ी तादाद में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। कल हम लोगों का कई जगह का दौरा हुआ और बहुत से जो पहले दूसरी पार्टियों से इलेक्शन लड़ चुके लोग अब आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, जिसमें 20-22 लोग ऐसे हैं जो पिछली पार्टियों में से जीते हुए भी थे और कुछ दूसरे नंबर पर थे। वो लोग सब आम आदमी पार्टी में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कल हमारे एक विधायक साथी BS जून साहब भी हमारे साथ थे। और जिस तरह से इस देश में नौजवानों पर, किसानों पर और जवानों पर जो हमारी सीमा की और हमारी रक्षा करते हैं, जिस तरह से इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको देखकर आज ना ही जवान सुरक्षित है और ना ही किसान सुरक्षित है। और जब ये दोनों सुरक्षित नहीं है तो ये देश भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने देश में एक ऐसा वातावरण, ये जो आज जो भय का वातावरण फैला हुआ है, जिस तरह मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले वादा करा था कि 2 लाख युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन जब युवाओं ने नौकरी मांगी तो अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तल लो। नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसके ऊपर पूरे देश ने और ख़ासकर हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ पहले दिन कहा था कि ये नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जो बाद में साबित होकर रहा। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती। GST लेकर आए, कहा इससे जो है व्यापारियों का बहुत भला होगा, लेकिन क्या हुआ, उसका उल्टा हुआ, विपरीत। आज GST को लेकर व्यापार ख़त्म हो चुका। GST की वजह से आज GST ने देश के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी सरकार आज भी ये कह रही है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखते जाओ आगे क्या होगा। इसी तरह ये जो 3 किसानों के विरोध में जो ये 3 काले कानून लाए गए किसानों के, इसमें पूरे देश के लोग जिसका खमियाजा भुगतेंगे, जिसका नुकसान पूरे देश को, खाली किसान को नहीं होगा। ये अन्नदाता जो आज लड़ाई लड़ रहा है, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो जिस तरह से ये काले कानून आए थे और संसद में हमारे सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के संयोजक और प्रभारी हैं, उन्होंने इसका, और हमारे जो दूसरे और राज्यसभा और लोकसभा सांसद भगवत मान जी ने, सबने इसका विरोध करा और दूसरे कुछ और भी दूसरी पार्टियों के सांसदों ने इसका विरोध करा। जबकि इनके पास बहुमत न होने के बावजूद भी इन्होंने राज्यसभा में जबरन उस काले कानून को पास कर दिया, जिसका आज बच्चा समझ चुका है कि इन काले कानूनों से जो किसान के विरोध में पास इन्होंने किसानों के लिए पास करे हैं, इनसे देश में क्या नुकसान होने जा रहा है। सबको मालूम है कि आज जो चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों काले कानून लाए गए हैं, और आम आदमी पार्टी इसकी पुरजोर निंदा करती है और किसानों के समर्थन में पहले दिन से खड़ी है और आखिर तक खड़ी रहेगी।